भारत और कश्मीर के मामले पर हुकूमत की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो को दफ्तर खारिजा में ब्रीफिंग देने की पेशकश। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वो दावत देते हैं कि शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो दफ्तर खारिजा आए, वो उन्हें खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और भारतीय अज़ाइम पर ब्रीफिंग देंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अगर ये दोनों शख्सियात नहीं आ सकती तो वो खुद जाएंगे, उनके पास जाकर उनको ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि नेशनल इशू पर ना उनकी कोई अना है ना ही कोई जिद। अहम नौयत के मसले पर कौमी इत्तेफाक राय होना चाहिए कि मैं दफ्तर खारजा में मैंने कुछ इजलास मुनक़्क़द करूँगा जो एक पूरी एक आपको इस खित्ते में एक रीअलाइनमेंट दिखाई दे रही है, उसको सामने रखते हुए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, हमने क्या करना है, उस पर तबादला ख्याल होगा। मेरी तो यहाँ तक ख्वाहिश है और मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जो अपोजिशन है उन्हें भी मैं एतमाद में लूँ। मेरी बिल्कुल ये आरजू होगी कि और मैं ऑफ़र करता हूँ शहबाज शरीफ साहब को, मैं कहता हूँ बिलावल भुट्टो जरदारी को, आए बैठें। मैं उन्हें दावत देता हूँ कि वो दफ्तर खारिजा आएँ, मैं उन्हें ब्रीफ करने के लिए तैयार हूँ, ताकि एक अहम कौमी नौयत के मसले पर एक नेशनल कंसेंसस होना चाहिए। अगर उन्हें यहाँ आने में कोई दिक्कत है तो वो मुझे बुलाएं, मैं चल के उनके पास जाने को तैयार हूँ, क्योंकि नेशनल इश्यूज़ पर मैं समझता हूँ ना मेरी कोई अना है और ना मेरी कोई ज़िद है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि शहबाज शरीफ का भागना जाहिर करता है कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। पार्टी तर्जुमानों के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि शहबाज शरीफ का केस बहुत ओपन है और उनकी चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म का कोरोना सूरत हाल से मुतालिक अहम खिताब आइंदा 24 घंटे में मुतवक्के है। वज़ीर आज़म का कहना है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर और SOPs पर अमल करना होगा। उन्होंने SOPs पर सख्ती से अमल कराने के लिए हुकूमतों को हिदायत दी हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने टिड्डी दल की रोकथाम के लिए कायम नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक इंजीनियर इन चीफ NLCC लेफ्टिनेंट जनरल मौज़म एजाज ने जनरल कमर जावेद बाजवा को ब्रीफिंग दी है। आर्मी चीफ ने लोकस कंट्रोल सेंटर के इकदाम की तारीफ करते हुए कहा कि टिड्डियों की रोकथाम के लिए फौज सिविल इंतजामिया से मिलकर तमाम वसाइल बरूकार लाएगी। मईशत पर असरात और फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए टिड्डियों की रोकथाम करना जरूरी है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। मुल्क में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद चीन से ज़्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से मुतासरा मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 1770 हो गई। मुल्क में मजीद 4688 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इस तरह मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 85,264 हो गई। मुल्क भर में कोरोना के 901 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों में रिकॉर्ड 20,167 टेस्ट किए गए हैं। और अब आपको बताते हैं कि सिंध हुकूमत ने बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों से मुतालिक विफाकी पॉलिसी पर एतराज़ात उठा दिए हैं। महकमा सेहत सिंध का मौक़िफ़ है कि टेस्ट का रिजल्ट आने से पहले ही मुसाफिर को घर जाने की इजाज़त की पॉलिसी खतरा बन सकती है। महकमा सेहत सिंध ने वज़ीर आला को खदशात से आगाह कर दिया। इससे पहले मुसाफिरों को रिजल्ट आने तक 24 घंटों के लिए करंतना किया जाता था। रिजल्ट मनफी आने पर घर जाने की इजाज़त थी, वरना 14 दिन करंतना में रखा जाता था। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि सऊदी अरब से आए 249 मुसाफिरों में से 123 का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आया है। विफाकी हुकूमत बाहर से आए मुसाफिरों को बगैर टेस्ट दाखिले की इजाजत दे रही थी, मगर सिंध हुकूमत मुस्बत कोरोना टेस्ट वाले मुसाफिरों को आइसोलेट करेगी। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में कोरोना वायरस के मजीद 1666 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 20 अमवात हुई हैं।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों और इस्लामाबाद में हिफाजती तदाबीर ना इख्तियार करने पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। लाहौर की ज़िला इंतजामिया ने मॉडल टाउन, जौहर टाउन, टाउनशिप और दीगर इलाकों में 25 से ज़ायद दुकानें सील कर दी। रावलपिंडी में ज़वाबित पर अमल दरामद ना करने वाले ताजिरों को जुर्माने और उनकी दुकानें सील की गई हैं। दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में G9 मरकज़ कराची कंपनी में यूटिलिटी स्टोर सील किया गया है। मुल्तान की हुसैन आगाही मार्केट में ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर 20 दुकानें बंद करवा दी गई, जबकि 10 दुकानें सील कर दी गई। सियालकोट में कोरोना वायरस ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर समड़ियाल बाजार बंद करवा दिया गया। फैसलाबाद में डबल सवारी करने और मास्क ना पहनने पर शहरियों को 15 मिनट तक दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा करने की सजा भी दी गई। पंजाब के शहरों में ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर पूरी मार्केट सील करने का फैसला किया गया है। सूबाई वज़ीर सनत मियां असलम इकबाल ने कहा है कि मार्केट्स में ज़वाबित पर अमल दरामद और औकात-ए-कार की सख्ती से मॉनिटरिंग की जाएगी। ज़वाबित पर अमल दरामद में कोताही पर मुकम्मल लॉकडाउन की तरफ भी जाया जा सकता है। मैंने जैसे आपसे पहले रिक्वेस्ट की है कि पूरा बाज़ार बंद होगा, दुकान बंद नहीं होगी। अगर ताजर तंजीम उनकी नुमाइंदा बन के हमारे पास आती है और हुकूमत से कहती है कि आप बाज़ार को खोलें, तो SOPs को सिर्फ उसका काम सिर्फ गाहक को डील करना नहीं है, उस कस्टमर की सेफ्टी, उस कस्टमर के मास्क देना उसकी जिम्मेदारी है, वो देगा, वो मुतलका दुकानदार देगा। लिहाजा दुकान बंद नहीं होगी, बाजार बंद होगा। पंजाब हुकूमत ने कल से लाहौर के पार्क्स खोलने का ऐलान कर दिया है। लाहौर के पार्क्स कल से सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक SOPs के मुताबिक खुलेंगे। DG पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी के मुताबिक पार्क्स आने वालों के लिए मास्क और ग्लव्स पहनना लाजमी होगा। पार्क्स में बच्चों के झूलों को बंद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने रहीम यार खान और राजनपुर की तहसील रोजान का दौरा किया है, जहां उन्होंने टिड्डियों की रोकथाम के इकदाम का भी जायज़ा लिया। रहीम यार खान में इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मुतल्लिका हुकाम को टिड्डी दल की रोकथाम के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि टिड्डी दल की रोकथाम के लिए 95,000 एकड़ रकबे पर स्प्रे के लिए 2 जहाज़ और 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ मुख्तस हैं। रहीम यार खान के बाद वज़ीर आला सिंध राजनपुर की तहसील रोजान भी गए, जहां उन्होंने मकतूल आतिफ मज़ारी के लवाकिन से इज़हार ताज़ियत किया। वज़ीर आला पंजाब सिंध के शहर मीरपुर माथेलो भी गए, जहां उन्होंने सरदार रहीम बख्श बुज़दार से उनकी वालदा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस किया। रावलपिंडी में जंग बिल्डिंग के बाहर आज़ादी गली में एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ 82 रोज से एहतजाज जारी है। एहतजाज में सहाफ़ियों समेत सियासी जमातों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देते हुए उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। एडिटर इन चीफ जंग जियो न्यूज़ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी सिलसिला जारी रहा। मुजाहिरीन ने मीर सहाफ़त की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए फौरी रिहाई का मुतालबा किया। लाहौर में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। सीनियर सहाफियों, सिविल सोसाइटी रहनुमाओं ने डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप में शिरकत की। कोयटा में मीर शकील रहमान की अदम रिहाई के खिलाफ जंग बिल्डिंग में होने वाले मुजाहरे में रोजनामा जंग और जियो न्यूज से मुंसलिक सहाफियों और कारकुनों ने शिरकत की। सहाफियों का कहना था कि मीर शकील रहमान को जल्द रिहा न किया गया तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी कर दिया जाएगा। पेशावर में भी जंग जियो और द न्यूज के दफातर के बाहर एहतजाज किया गया। मीर शकील रहमान के हक में मुल्तान में जियो जंग बिल्डिंग नुसरत रोड पर एहतजाज किया गया, जिसमें वाइस प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड चौधरी तारिक नियाज, हाजी लतीफ अंसारी, जीशान बट, राना अदनान, चौधरी शौकत समेत जंग जियो के कारकुनों ने शिरकत की। चौधरी तारिक नियाज ने मीर शकील रहमान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया। भावलपुर प्रेस क्लब के बाहर आज भी एहतजाज और रैली निकाली गई, जिसमें भावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब के अरकान के अलावा जियो जंग और द न्यूज वर्कर्स एक्शन कमेटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। नवाब शाह में सहाफियों ने मस्जिद रोड पर एहतजाज करते हुए मीर सहाफत मीर शकील रहमान के हक में नारे लगाए। जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की बिला जवाज गिरफ्तारी के खिलाफ सिंध असेंबली में भी एहतजाज किया गया। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन और सिंध जर्नलिस्ट काउंसिल के तहत होने वाले एहतजाज में सूबाई वज़रा भी शामिल हो गए। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर शाह ने कहा कि मीर शकील रहमान सहाफत की आवाज़ है, उन्हें फौरी रिहा किया जाना चाहिए।
सहाफियों ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाजी बैनर्स भी उठा रखे थे। सहाफियों ने मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालिबा किया। उनका कहना था कि मीर शकील उर रहमान को बदनीयती की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। एहतजाज में सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन, तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब और दीगर अरकान भी शामिल हुए और प्रेस गैलरी में आकर सहाफियों से इजहार यकजहती किया। नासिर शाह का कहना था कि वो मीर शकील की गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफियों के साथ खड़े हैं। सिंध असेंबली में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गर्मा गर्म बहस हुई। वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पेचोहो की वज़ीर आज़म पर शदीद तनकीद। कहा कि वफाक ने लॉकडाउन पर ना ही सिंध हुकूमत की बात मानी और ना ही हिफाजती सामान फराहम किया। सिंध असेंबली में कोरोना की सूरत हाल पर जोरदार बहस हुई। सूबाई वज़ीर सेहत अज़रा पेचोहो ने अंग्रेजी ज़बान में तकरीर शुरू की, मगर ओपोजिशन रुकन नुसरत सहार अब्बासी ने टोक दिया। Sit down. She had asked permission from me. I had allowed. तू कैसे दिया है मुझे माँ बाप से गाली करने? Stupid woman. मुख्तसर सी तकरार के बाद अज़रा पेचोहो ने उर्दू में बताया कि वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। एक बंदा जो है वो कहता है कि हमें डरना नहीं, हमने लड़ना है। ये तरीका है लड़ने का। आप एक बगैर हथियार के किसी वबा से आप लड़ सकते हैं? आप अगर लोगों को ये बताएंगे कि ये कोविड कुछ चीज नहीं है, एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, इस मुल्क का क्या हशर होगा, इन लोगों का क्या हशर होगा? लाखों की तादाद में लोग मरेंगे और यही चाहते हैं कि ये लाखों की तादाद में लोग मरे। नुसरत सहार अब्बासी कहां बाज आने वाली थी। एक मरतबा फिर करारे अंदाज में बताया कि सिंध के सरकारी अस्पतालों की क्या सूरत हाल है। अगर तो आपकी ये सारी जितनी भी आपने हमें गोरख धंधा बताया सच है, तो फिर मुझे बताएं कि सरकारी अस्पतालों में क्या आपने गरीब अवाम को मरने के लिए भेज दिया है? गरीब अवाम वहाँ जाती है, उनको दाखिला नहीं मिलता। तहरीक इंसाफ के रुकन हलीम आदिल शेख ने कहा कि असल इमदाद वफाकी हुकूमत ने की, जबकि सिंध हुकूमत ने इमदाद में भी कंपनी की मशहूरी को सामने रखा। बताया गया कि हमने इस तरीके से दिया कि दूसरों किसी को पता नहीं चला। तो मैंने पूछा कि जिसको दिया उसको भी पता चला? भाई राशन तो नहीं मिला, भाषण मिलते रहे। MQM के ख्वाजा इजहार का कहना था कि कोरोना वबा के दौरान सिंध हुकूमत ने किसी भी शोबे के लिए दुरुस्त पॉलिसी नहीं बनाई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब ने कहा है कि इमरान खान ने 3 साल बाद भी शहबाज शरीफ के हत्क इज्जत के दावे का जवाब नहीं दिया है। इस्लामाबाद में गुफ्तगू करते हुए मरीम औरंगजेब ने कहा कि आज तक इमरान खान ने नहीं बताया कि शहबाज शरीफ ने 10 अरब रुपए की ऑफर किसके जरिए की। 10 अरब रुपए का इल्जाम लगाने वाले कम से कम 10 सफात ही पेश कर देते। बाबर अवान साहब जो इस वक्त ऑफिस होल्डर हैं, इमरान साहब के एडवाइजर हैं पार्लिमानी अमूर पे, आज उन्होंने पेश होना था जो गैर कानूनी है। ये पर्जरी है। अगर आप ऑफिस होल्डर हो तो एज लॉयर आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। 3 महीने के अंदर इस केस का फैसला आना होता है और आज जज साहब ने लिख दिया है कि अगर आपने जवाब जमा ना कराया, जो आप 3 साल से 33 एडजर्नमेंट्स मांग रहे हैं, तो अगली पेशी 22 जून 2020 को इस केस का फैसला हो जाएगा। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी शहबाज गिल ने तर्जुमान नून लीग मरीम औरंगजेब के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म ने अदालत को मुतमईन करना है, आपको नहीं। वज़ीर आज़म से जब भी अदालत ने सवाल किया उन्होंने जवाब दिया। मावन खुसूसी शहबाज गिल का ये भी कहना था कि शहबाज शरीफ का कोरोना की वजह से पेश ना होना घड़ा हुआ झूठ है। शहबाज शरीफ को अकेले नैब ने बुलाया था, चोरों की बारात उन्होंने खुद जमा की। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि शहबाज शरीफ अपनी हरकतों से सियासी कारकुनों के लिए गैर सियासी मिसालें कायम कर रहे हैं। बतौर सियासी रहनुमा एहतसाब से बचने के लिए घर में छुप जाना एक बुज़दिलाना फेल है। एक बयान में फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि शहबाज शरीफ का नैब पेशी से फरार और हाई कोर्ट में रिलीफ के लिए पेशी के पीछे मुनाफकत छुपी है। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि आले शरीफ सवाल गंदुम जवाब चना की गुमराहकुन पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। अवाम को अरबों का चूना लगाने वाले लीगी रहनुमा अवाम के खैर खा होने की एक्टिंग कर रहे हैं। पंजाब बैंक के सदर जफर मसूद को कराची के अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जफर मसूद 22 मई को होने वाले तैयारा हादसे में मौजज़ाना तौर पर बच गए थे। निजी अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक जफर मसूद की 3 सर्जरीज की गई है।
پیپلز پارٹی کے سینیٹر اظہر ربانی نے پاکستان اسٹیل کے 9000 ملازمین کو فارغ کرنے کی مذمت کی ہے۔ اپنے بیان میں اظہر ربانی نے کہا کہ پاکستان اسٹیل ملز مشترکہ مفادات کونسل کی زیر نگرانی ہے۔ وفاقی کابینہ اس فیصلے کا فورم نہیں ہے۔ آئین کے مطابق پاکستان اسٹیل ملز کا معاملہ مشترکہ مفادات کونسل میں ہونا چاہیے تھا۔